सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। यूनिट 3 काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमने इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से हैं, परंतु इस टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए अभी 4-5 क्लासेस और लेनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। ऑप्शन बी, कीटों की। जातिगत संख्या की दृष्टि से पूछा गया है। वैसे देखा जाए जीवाणुओं की होगी, लेकिन जातिगत की दृष्टि से पूछा गया तो कीटों की होगी। तो कीट है ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में देखा जाए तो 15 लाख के आसपास प्रजातियां हैं, जिसमें 10 लाख प्रजातियां तो कीटों की ही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.5 से 5 माइक्रोन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज कर सकते हैं। कारण कहता है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो कथन देखते हैं कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो पोषण के आधार पर अगर देखा जाए तो जीवाणु जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर अगर देखा जाए तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परपोषी और दूसरे होते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी जीवाणु होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कथन तो सही है। कारण देखते इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। पहली बात तो जीवाणुओं में हरित लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाया जाता, तो कथन गलत हो जाएगा। कुछ जीवाणु ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वनस्पति और जानवर के बीच की अगर कड़ी देखा जाए तो ये युगलीना होता है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। यह भी गलत है। जीवित व मृत की सीमा रेखा पर वायरस होते हैं, विषाणु। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म समूह के जो पौधे होते हैं ये पौधे बीज तो उत्पन्न करते हैं लेकिन फल या फूल नहीं देते, तो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे सरल होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रिमिटिव जीव। कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया में आता है जैसे लैक्टोबैसिलस है, ये डाइजेशन इंप्रूव करता है। हानिकारक बैक्टीरिया में जैसे आता है साल्मोनेला, ये फूड पॉइजनिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, कथन है अमीबा विभंजन यानी कि फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। कारण इसका क्या है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो कथन तो सही है, अमीबा फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। कारण सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कारण भी सही है, क्योंकि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो एसेक्सुअल विधि से ही जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसे होता है बाइनरी फिजन अमीबा में। जैसे ये पेरेंट सेल है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और ये 2 डॉटर सेल्स बन गई, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम मतलब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में संवर्धित यानी कल्चर किया जा सकता है। जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, फंगी और विषाणु।
तो इसमें जीवाणु को तो किया जा सकता है, कवक को भी किया जा सकता है, विषाणु को नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 1 और 2। वायरस जो होते हैं इनको रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, तभी ये रेप्लिकेट कर पाएंगे। ये आर्टिफिशियल मीडियम में इनका कल्चर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। 2 टाइप के जीव होते हैं, समतापी, असमतापी। समतापी में आते हैं पक्षी और स्तनधारी। असमतापी में आते हैं मत्स्य, उभयचर मतलब फिशेस, उभयचर में एम्फीबियंस और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। जैसे मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37.2 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा में कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होता है, शरीर की सतह के माध्यम से सीधे पानी से डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ये 4-5 क्वेश्चंस को मैंने एक साथ कर लिया है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। स्टारफिश एक मछली नहीं है, एक स्टारफिश है, मछली नहीं है। क्रेफिश, क्रेफिश भी मछली नहीं है। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जिसको बोलते हैं रजत मीन, ये एक कीट होता है, ये भी मछली नहीं है। और इसके बाद ये सारी मछलियाँ हैं। हैग फिश, जेली फिश, जेली फिश भी मछली नहीं है। हैग फिश, हैग फिश भी, ये हैग फिश है, ये भी मछली नहीं है। समुद्री कुकम्बर, ये भी मछली नहीं होता। रेजर फिश, ये भी मछली नहीं है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 मछली नहीं है। ये है समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, ये है सी हॉर्स, ये मछली है। ये है हैग फिश, ये एक ट्रू फिश नहीं है, ये जॉलेस होती है। इसमें खोपड़ी तो होती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम यानी इसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इस मछली में। और ये रेजर फिश है जो कि एक्चुअल में फिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। शार्क मछली का जो कंकाल तंत्र होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना होता है, हड्डियों से नहीं बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? कौन सा स्तनपायी है? तो ऑप्शन बी सही है, वेल। वेल जो होती है ये स्तनपायी होती है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं स्क्विड में। जो स्क्विड होती है ये एक आकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है। और ये संघ मोलस्का के अंतर्गत सेफ्लोपोडा, सेफ्लोपोडा वर्ग में आता है, ये सेफ्लोपोडा वर्ग में आता है। ये है ऑक्टोपस और ये है शार्क। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्म व्हेल। वैसे देखा जाए साइज में सबसे बड़ी ब्लू व्हेल होती है, लेकिन ब्लू व्हेल में दांत नहीं पाई जाती और स्पर्म व्हेल में दांत पाए जाते हैं। स्पर्म व्हेल का जो आगे का जबड़ा है बहुत बड़ा होता है, ये इसके शरीर का 1/3 से भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकिडना एवं प्लेटिपस। ये है एकिडना, ये है प्लेटिपस। ये स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं ना कि बच्चे। ये कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, चमगादड़। चमगादड़ मैमल्स में आता है, स्तनधारी। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ये शुतुरमुर्ग जो है उड़ नहीं सकता क्योंकि पक्षी है। चमगादड़ पक्षी नहीं है फिर भी उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से स्तनधारी हैं? समुद्री गाय यानी सी काऊ, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, समुद्री सिंह सी लायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री गाय जिसको डुगोंग भी बोलते हैं और सी लायन समुद्री सिंह, ये दोनों स्तनधारी हैं जबकि समुद्री घोड़ा सी हॉर्स मछली है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस, मेंढक जो होता है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेंढक क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी शीत रक्त प्राणी है। स्थल पर जब रहता है तो फेफड़ों से सांस लेता है और पानी के अंदर
त्वचा से सांस लेता है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि जो शीत रक्त प्राणी बहुत सारे हैं, जैसे सर्प है, मगरमच्छ है, मछली है, कीट है, गिरगिट है, छिपकली है। मनुष्य क्या है? गर्म रुधिर प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 18, मेंढक के कायांतर यानी मेटामॉर्फोसिस में क्या हो जाता है? मेंढक का जब मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतर होता है, तो इसकी जो आंत है ये छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो टैडपोल होते हैं, जब ये विकसित होकर वयस्क मेंढक बनते हैं, तो मांसाहारी भोजन जो होता है, मांसाहारी भोजन उसको पचाने के लिए आंतें जो होती हैं, आंतें छोटी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, गंगा नदी में घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निरशंस प्राणी यानी कि एट्रोसियस एनिमल कौन सा है? एट्रोसियस एनिमल है ऑप्शन नंबर डी, ऑटर, जिसको ऊद बिलाव भी बोलते हैं। ऊद बिलाव, ऊद बिलाव बोलते हैं। ये दिखने में काफ़ी सिंपल, परंतु ये आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इनको निरशंस यानी एट्रोसियस एनिमल बोला जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी 4-5 क्लासेस और होंगी, तब कंप्लीट होगा। धन्यवाद।